हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डी केमिस्ट्री क्लासेस। वीडियो के इस पार्ट में हम आपको ये बताएंगे कि जो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपको कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन स्टडी करना है। देखिए, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम शॉर्टली MO लिखने वाले हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ जो आपका टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है वो आपको दो टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पढ़ना है। एक आपका है सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है, दूसरा है पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब देखिए, जानकारी के लिए आपको एक चीज़ बता दें कि आपके जो टोटल पाई ऑर्बिटल्स हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से? सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, डेल्टा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड फाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखिए, डेल्टा और फाई आपके सिलेबस में नहीं है, तो अभी हम केवल सिग्मा और पाई एमओज की ही चर्चा करेंगे। एमओज का मतलब है यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको रिवाइंड करा दें कि प्रीवियस वीडियो में हमने आपको ये डिस्कस किया था कि जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, जब उनकी मिक्सिंग होती है, ठीक है, सेम फेज़ में या डिफरेंट फेज़ में, और जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो आपके बहुत ही मिनिमम एनर्जी गैप वाले होने चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना होता है। तो जब उनकी मिक्सिंग होती है तो उसमें 2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपके फॉर्म होते हैं। एक ऐसा और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है जिसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा आती है, और एक ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपका बनता है जिसकी एनर्जी जो आपके प्रीवियस एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनसे कम आती है। तो मैं आपको बता दूं फिर से कि जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल, जब आपके एटॉमिक ऑर्बिटल सेम फेज में, ठीक है, सेम फेज में मिक्स होते हैं, सिमेट्रिकल मिक्स होते हैं, तो उसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस जनरेट होता है, या जो उनका फॉर्मेशन है, उनका मिक्सिंग है वो कंस्ट्रक्टिव होता है, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपका फॉर्म होता था वहाँ पे वो अपनी एनर्जी को क्या करता था, कम कर लेता था, डाउन कर लेता था, जिसकी वजह से वो उसका जो एनर्जी लेवल है वो नीचे आता था, जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। कहने का मतलब है, जब आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स सेम फेज में मिक्स होते हैं तो वहाँ पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता था, यानी कि उसको हम BMO बोलते थे। अब बात आती है दूसरा जो आपका एटॉमिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो कौन सा था। देखिए, जब आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिफरेंट फेज में मिक्स होते हैं तो वहाँ पर जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है, रिपल्शन की वजह से उसकी एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। जब एनर्जी बढ़ जाती है तो वहाँ पर उसका जो एनर्जी लेवल है उसको हम ऊपर दिखाते हैं या उसको थोड़ा सा अब दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम 2 तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की चर्चा करेंगे, ठीक है, सिग्मा में भी और पाई में भी। तो मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि 2 जो आपके ऑर्बिटल्स हैं उनमें से एक BMO होता था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, और दूसरा आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी कि ABMO होता था। जो आपके एंटी बॉन्डिंग वाले होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उनको स्टार लगाकर मेंशन किया जाएगा, यानी कि उनके ऊपर स्टार लगा के मेंशन किया जाएगा। जैसे आपका सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो एंटी बॉन्डिंग होगा उसको हम सिग्मा स्टार से दिखाएंगे। ऐसे ही पाई एमओ जो है, पाई एमओ भी यहाँ पर जो मेंशन किया गया है ये एक जनरल फॉर्म है, ठीक है। इसमें 2 होते हैं, एक होता है पाई एंड दूसरा आपका पाई स्टार। जो पाई स्टार है वो क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसका है, पाई का। तो ऐसे ही हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखिए, सबसे पहले क्या है इसमें, ये आपका इस तरह से बन सकता है। देखिए, यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि SS मिक्सिंग हो, ठीक है। अगर SS मिक्सिंग हो रही है तो देखिए, मैं आपको पहले एक चीज बता दूं कि S जो आपके ऑर्बिटल होते हैं उनका शेप कैसा होता है, उनका शेप इस तरह से होता है, ठीक है, स्फेरिकल शेप होता है। और जो आपके S ऑर्बिटल हैं या तो वो पूरा पॉजिटिव होता है या फिर पूरा नेगेटिव होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें एक ही लोब होता है। तो यहाँ पर जो आपका इंटरेक्शन है, इसको चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 लोब इंटरेक्शन, एक लोब के इंटरेक्शन से। देखिए, हालांकि इसमें एक लोब लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैंने मेंशन कर दिया ताकि कहीं मल्टीपल चॉइस में आपसे अगर पूछ लिया जाए तो आप इसको कर सकें। तो यहाँ पर या तो S ऑर्बिटल आपका पूरा पॉजिटिव होता है, यहाँ पर ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, इनको हम AO लिखने वाले हैं,
ठीक है, ये आपका s एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये भी आपका, चलो इसको हम हटा देते हैं, यहाँ पर तो लिखा ही है, ये भी आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है। दोनों ही आपके यहाँ पर AO का मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो मैं बता रहा था कि या तो वो पूरा प्लस में होगा या फिर माइनस में होगा। तो यहाँ पर अभी हम क्या करने वाले हैं, दोनों प्लस प्लस वाले आपस में मिक्स करेंगे। जब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे यहाँ पे, तो मैंने आपको दो चीज़ें वहाँ पर बताई थी कि एक तो प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, दूसरा हमने ये बताया था कि उनकी जो सिमेट्री है वो सेम होनी चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो यहाँ पर जो आपकी सिमेट्री है ऑर्बिटल की, एटॉमिक ऑर्बिटल की, वो सेम है। तब दोनों जब आपके सेम सिमेट्री में मिक्स होंगे तो यहाँ पर हमेशा BMO ही बनेगा, यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। और किसका बनेगा, इसको मैं मेंशन ही कर दूं, s एटॉमिक ऑर्बिटल, s एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, यहाँ क्या बनेगा, ये इस तरह से बनेगा एकदम ओवल शेप में, और इसके दो आपके जो सेंटर थे ये दोनों, ठीक है, और बीच में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो आपका बना है इसको हम बोलते हैं सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखिए यहाँ पर ये जो सिग्मा है इसको अभी चाहें तो और थोड़ा सा हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो सिग्मा बना है ये दो s ऑर्बिटल से बना हुआ है। अब यहाँ पे अगर 1s आप लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ दोनों जगह अगर 1s लेते हैं तो यहाँ पे आपको सिग्मा 1s लिखना पड़ता है। ठीक है, अगर 2s लेते हैं तो यहाँ पर सिग्मा 2s लिखना पड़ता है। यहाँ 3s लेते हैं तो यहाँ पर सिग्मा 3s लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको अभी 11th स्टैंडर्ड में केवल आपको सिग्मा 1s सिग्मा 2s ही मिलने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर प्रॉपर वे में मेंशन कर दे रहा हूँ कि ये s जो है आपका, इसका क्वांटम नंबर जो भी हो, दोनों ही आपके एक सेम एनर्जी लेवल के होने चाहिए। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा s स्टार, चाहे तो इसको 1s दिखा दें या 2s दिखा दें, अगर आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे 1s हमने लिया और ये 1s लिया, तो यहाँ भी हो जाएगा सिग्मा 1s। ठीक है, हालांकि इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर हम सीधे क्या करेंगे, s दिखा रहे हैं, सिग्मा s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखिए नोडल प्लेन्स की बात आती है, तो नोडल प्लेन्स की भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर नोडल प्लेन को निकालने का एक बहुत ही बेटर ट्रिक है कि आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को क्या करिए, कट करिए। जो लाइन आप कट करने के लिए उसको डाल रहे हैं इसमें, वो लाइन आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कट नहीं करनी चाहिए। देखिए यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है ये ओवरऑल पूरे ओवल शेप में हर जगह पे है। तो जैसे ही आप इसको कट करेंगे तो आपको चाहे जिधर से जिस डायरेक्शन में आप कट करें, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको हर हाल में मिलेगी। तो कटिंग के समय जो आपकी लाइन है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नहीं कट करनी चाहिए, तो इसमें आपका कोई भी नोड नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, नो नोड। ठीक है, यानी कि यहाँ पर चाहें तो नंबर ऑफ नोड अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नंबर ऑफ नोड्स कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि इसकी भी चर्चा हम करते चलते हैं साथ में। अब देखिए यहाँ पर तो ये सेम सिमेट्री में कंबाइंड किए गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऐसा मिक्सिंग दिखाएंगे जिसमें आपके डिफरेंट पेज में हो। ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है, ये भी आपका s एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये भी आपका s एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब देखिए ये माइनस का ये प्लस का डिफरेंट फेज है, तो डिफरेंट फेज है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैंने मेंशन नहीं किया, देखिए ये जब आपके कंबाइंड होंगे तो ये जो आपका बनेगा वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के रिजल्ट से बनेगा। और यहाँ पर ये जो आपका बनेगा ये किससे बनेगा, ये आपका डिस्ट्रक्ट हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, यहां पर क्या बनेगा, ये यहां पर ये था कंस्ट्रक्टिव इसको मैं पूरा किए दे रहा हूं, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है। इंटरफेरेंस, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में
इंटरफेरेंस बताया था क्या होता है, ठीक है। दो वेव्स जब आपके कंबाइंड होते हैं सेम फेज में तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और दो वेव जब डिफरेंट फेज में आपके कंबाइंड होते हैं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। जैसे कि सिमेट्रिकल का मतलब है दोनों आपके सेम होने चाहिए, प्लस है तो प्लस होना चाहिए। यहाँ पर माइनस एंड माइनस का भी अगर चाहें तो वो भी दिखा सकते हैं। प्लस एंड माइनस अगर कर दिया हमने तो यहाँ पर दोनों ऑर्बिटल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू क्या बनाएंगे, ये इस तरह का कुछ बनाएंगे। देखिए एक आपका ये हो गया न्यूक्लियस, और दूसरा जो है आपका ये एक न्यूक्लियस हो गया। ये आपका जो बना है, देखिए यहाँ पर ये लोब्स जो हैं क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा पतले हो जाते हैं यहाँ पर, जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि यहाँ पर सिमेट्रिकल नहीं है, ये डिफरेंट फेज में हैं और ये आपके सेम फेज में है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये दोनों आपके सेम फेज में थे, और ये क्या हैं, ये दोनों आपके डिफरेंट फेज में हैं। ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, जब भी डिफरेंट फेज में मिक्स होंगे तो हमेशा आपका क्या बनेगा, सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। ये आपका एंटी बॉन्डिंग है, ये आपका क्या था, BMO था, यहाँ पर चाहें तो लिख सकते हैं। ये आपका बना है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ भी है आपका ये, इसको बोलेंगे ABMO, ध्यान रखिएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। ये आपका बनेगा। अब देखिए नोड्स की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे नोड्स का मतलब हमने बताया था कि ऐसा कोई प्लेन जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो हो उस एरिया से होकर जाता हो। तो देखिए एक लाइन यहाँ पर हम ड्रा कर रहे हैं जो कि आपके ऐसे एरिया से होकर जाएगी। ये जो लाइन है यहाँ पर, ये जो आपका नोड बन रहा है, ठीक है, ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर। अब देखिए एक चीज़ और बता दें आपको, ये जो आपका एक्सिस होता है जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के जो दो आपके न्यूक्लियस होते हैं उनको कंबाइंड करता है, तो ये बोला जाता है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। और इनके बीच में जो रीजन है, देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो रीजन है उसे बोला जाता है इंटर न्यूक्लियर रीजन। तो यहाँ पर इसको हम शॉर्टली अब नेक्स्ट टाइम यहाँ के बाद इसको हम INA लिखेंगे तो आप समझ जाइएगा INA का मतलब क्या है, ठीक है, मैंने एक बार मेंशन कर दिया। तो अभी ये जो नोड बना है आपका, ये कैसा है, नोड इज परपेंडिकुलर। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो न्यूक्लियर एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर टू द INA का मतलब मैंने ऊपर भी मेंशन कर दिया है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, ये पूछ लेते हैं कि नोड जो बना है इसका ओरिएंटेशन कैसा है। तो ओरिएंटेशन मैंने आपको बता दिया कि ये कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है, ध्यान रखिएगा। अब बात आती है, देखिए ये तो आपने सीख लिया कि जो सिग्मा आपका S एंड S की मिक्सिंग से बनता है वो कैसे बनता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक S हो दूसरा P हो, हालांकि इसमें आपको ये नहीं करना है, इसमें आपको P एंड P मिक्सिंग पढ़नी है, क्योंकि P और P की जो मिक्सिंग है अगर वो एक्सियल मिक्सिंग होती है, ठीक है, एक होती है लेटरल, ठीक है, और एक होती है साइड वाइज। तो साइड वाइज में पढ़नी है। यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड जो आपका है मिक्सिंग B, ये आपका हो जाएगा P एंड P मिक्सिंग। अब इसमें दो P ऑर्बिटल आपके सेम फेज में या फिर डिफरेंट फेज में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे या मिक्स होंगे। देख सकते हैं P ऑर्बिटल, देखिए यहाँ पे P ऑर्बिटल के दो लोब्स होते हैं, सभी को पता है, ठीक है। अब देखिए अभी जो आपका S ऑर्बिटल था उसमें हमने बताया था या तो वो पूरा प्लस में होगा या फिर पूरा माइनस में होगा, बट यहाँ पे क्या होता है, इसमें सेम ऑर्बिटल में दोनों आपके लोब्स, दोनों आपके सिमेट्री होते हैं, एक तरफ प्लस होता है एक तरफ माइनस होता है। देख लीजिए यहाँ पे एक जो इसका लोब है वो प्लस सिमेट्री के साथ दिखाया जाता है और दूसरा आपका माइनस के साथ दिखाया जाता है, यहाँ भी प्लस यहाँ भी माइनस। यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन कर दूं,
प्लस एंड माइनस, ये जो साइन है आपके इन ऑर्बिटल्स आर represent the symmetry of orbital। देखिए इसकी सिमेट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एक आप थोड़ा सा नोटेबल पॉइंट है, बेसिक्स है, ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं इस पे, देखते हैं यहाँ पे। देखिए ये जो आपका मिक्सिंग है यहाँ पे वो कैसा है, यहाँ पे देख सकते हैं प्लस और प्लस लोब आपके क्या हैं, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, और ये ऐसे अगर कोलाइड करेंगे या फिर ऐसे इस तरह से मिक्स होंगे तो इनकी मिक्सिंग से कंस्ट्रक्टिव, इनकी जो मिक्सिंग है वो कंस्ट्रक्टिव हो जाएगी। ये आपके न्यूक्लियस हैं, यहाँ पर सेम फेज है, ये सेम फेज में जब मिक्स होंगे तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे आपका आएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये कंस्ट्रक्टिव इनकी मिक्सिंग होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, BMO बनेगा। देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से, ये जो आपका है ये कुछ इस तरह से आपका ऑर्बिटल बन जाएगा। यहाँ पर ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस है, और ये जो आपका प्लस और प्लस कंबाइंड हुआ था इसकी वजह से ये जो पोर्शन बना है ये थोड़ा सा क्या हो गया, लार्ज हो गया, और बाकी जो आपके दोनों टर्मिनल थे वो माइनस माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो आपका बना हुआ है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसे हम बोलते हैं सिग्मा पी। ठीक है, सिग्मा पी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और यहाँ पर ये जो बना हुआ है ये क्या है, ये BMO है, ये ध्यान रखिएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब इसमें हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जो आपके इसमें नोड्स हैं वो कितने होते हैं। तो यहाँ पर ज़रा देख के बताइए इसमें कितने नोड्स होंगे या नहीं होंगे। इसमें कोई नोड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखिए अगर हम यहाँ से लाइन डालते हैं, ठीक है, हालांकि यहाँ पे देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आपको मिलना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस से पास हो रही है, और एक ये आपका बन गया। तो क्या ये दोनों नोड बोले जाएंगे? मैंने आपको बताया था कि नोड आपका ऐसा प्लेन होता है, एक ऐसी लाइन से रिप्रेजेंट होता है जो कि ऐसे एरिया से जाती हो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती हो। यहाँ पर भी 0 है, बट आपका कोई एक स्पेस होना चाहिए। यहाँ पर ये क्या किससे जा रहा है, ये आपका जा रहा है न्यूक्लियस से। तो जो आपका प्लेन है वो न्यूक्लियस से नहीं जाना चाहिए, उसके अलावा कहीं से जाना चाहिए, और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होनी चाहिए। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों आपके नोड काउंटेबल नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियस से जा रहे हैं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस से नहीं जा रहे हैं। अभी देखिए आपको आगे सिलेबस में अभी एक चीज़ और भी है, एंटी बॉन्डिंग भी है, ठीक है, पाई वाला, उसमें हम आपको बताएंगे कि जो आपका नोड है वो कैसे बिटवीन द न्यूक्लियस आ जाता है। यहाँ पर आपका न्यूक्लियस से केवल एक ही न्यूक्लियस से होके जा रहा है, तो यहाँ पर आपका कोई भी नोड नहीं होगा। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से दिमाग में सेव कर लीजिए। यहाँ पर नंबर ऑफ नोड्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो, इसमें कोई नोड नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका सिग्मा पी है। और एक और इसमें हम डिफरेंट फेज में देख लेते हैं। अगर यहाँ पर ये भी आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है, कौन सा है, पी एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये भी आपका क्या है, पी एटॉमिक ऑर्बिटल। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट फेज में देखते हैं। डिफरेंट फेज जो आपका होगा, देखिए उसमें कुछ इस तरह से बनेगा। एक ये आपका ऑर्बिटल हो गया, दोनों तरफ लोब जो हैं वो आपके सेम होने चाहिए। ये आपका हो गया, इधर हम माइनस कर दे रहे हैं, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस। अब देखिए ये प्लस और माइनस ये जब इस तरह से इंटरेक्ट होंगे, आएंगे पास में, ठीक है, मिक्स होंगे, तो इनमें सिमेट्रिकल, ये आपके सिमेट्री नहीं है, अनसिमेट्रिकल हैं दोनों। यहाँ पर सिमेट्रिकल थे,
ये आपका p मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, सॉरी एटॉमिक ऑर्बिटल है, और ये भी आपका दूसरा p एटॉमिक ऑर्बिटल है। यहाँ पर ये जो आपका बनेगा ये हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू आपका बनेगा, ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों लोब्स आपके क्या होंगे, डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। कंस्ट्रक्ट में बड़ा होता है और डिस्ट्रक्ट में छोटा होता है। एक चीज़ आपको बता दें कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है, पर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। और जो आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू होता है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ये आपको बहुत ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपका पूछा भी जा सकता है। अब देखिए क्या होगा, ये जो टर्मिनल लोब्स हैं जिनमें इंटरेक्शन नहीं हो रहा है इनका कुछ नहीं होगा, ये जैसे हैं वैसे ही रहने हैं। देखिए जैसे ये आपका था एक टर्मिनल और दूसरा ये था, ऐसे ही ये इस साइड वाला एक है और ये ऐसे था। यहाँ पर ये क्या था, प्लस, और यहाँ पर ये माइनस, ये था प्लस, ये माइनस। तो ये इस तरह से बन जाएगा। देख लीजिए ये जो दोनों लोब्स हैं ये डिस्ट्रक्ट हो गए, ये छोटे हो गए साइज में, ये सिकुड़ गए। और जब यहाँ पर सेम फेज में कंबाइंड होते हैं तो वो फूल जाते हैं। फूल जाते हैं मतलब उसका एरिया बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। तो ये जो आपका बना हुआ है इसे हम बोलेंगे सिग्मा स्टार पी, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम एक और नाम से बोल सकते हैं, ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, ये ABMO है आपका। अब देखिए यहाँ पर जो आपके न्यूक्लियस थे, एक ये न्यूक्लियस है, एक ये न्यूक्लियस है, यहाँ से 3 लाइन आप बना सकते हैं ऐसी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको 0 मिल सकती है। एक आपकी ये लाइन है, एक आपकी ये लाइन है और एक आपकी ये लाइन है। देखिए 3 लाइनें हमने ड्रा की हैं। तो इनमें से नोड आपकी कौन सी काउंट होगी, नोड के लिए देखिए केवल ये जो आपकी लाइन है, ये वाली लाइन ही आपकी नोड के लिए काउंट होगी। ये दोनों लाइन आपकी नोड के लिए काउंटर नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि ये आपके एक न्यूक्लियस से होके जा रही हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेशक 0 है बट ये न्यूक्लियस से होके जा रही हैं, इसलिए ये दोनों आपके नोड काउंटेबल नहीं होंगे, ठीक है। केवल एक नोड इसमें होता है और वो भी आपका जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस की कुछ इस तरह से जाएगी। देख लीजिए ये आपकी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, ठीक है। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ये आपका जो नोड बना हुआ है यहाँ पर, ये कैसा है, नोड इज परपेंडिकुलर टू द INA। INA का मतलब यहाँ पर क्या है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो ये इस तरह से आपका फॉर्मेशन होता है। ध्यान रखिएगा कि जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होता है या कंस्ट्रक्टिव मिक्सिंग होती है तो हमेशा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है। और जब डिस्ट्रक्टिव मिक्सिंग होती है यानी कि डिफरेंट फेज में होता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए। इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो बेसिक्स हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के लिए और आपको आगे भी फ्यूचर में काम आने वाली हैं। तो इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए और ध्यान से इसको पढ़िएगा, कहीं कुछ गलत मत करिएगा। नेक्स्ट आपका है फॉर्मेशन ऑफ पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो देखिए पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपका, मैंने आपको जब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन सिखाया था तो बताया था उसमें कि ये जो आपकी ओवरलैपिंग है वो कैसी होनी चाहिए, लेटरल ओवरलैपिंग होनी चाहिए, ठीक है। पार्शियल ओवरलैपिंग होती है बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। अब पी ऑर्बिटल आपके इस तरह से नहीं कंबाइंड होंगे, अब इस तरह से कंबाइंड होंगे। तो उसमें लेटरल ओवरलैपिंग में देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या होगा, PP मिक्सिंग। अभी जो आपने इससे प्रीवियस पढ़ा है वो आपका सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को फॉर्म करता था, बट यहाँ पर जो आपकी PP मिक्सिंग होगी उसमें अगर सेम फेज में दोनों आपके मिक्स हो जाते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये आपका एक p ऑर्बिटल है, दूसरा एक ये p ऑर्बिटल है, एक आपका लोब जो है पॉजिटिव सिमेट्री के साथ है, दूसरा नेगेटिव सिमेट्री के साथ है। अब ये दोनों अगर लिटरली करते हैं ओवरलैपिंग, मिक्स होते हैं, तो यहाँ पर
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जनरेट होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब ये हुआ, देखिए यहां पर ये वाला जो पोर्शन है ये इससे इंटरेक्ट करेगा और नेगेटिव वाला नेगेटिव से इंटरेक्ट करेगा। तो जब ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे और बीच में ये जो आपके न्यूक्लियस दिख रहे हैं यहाँ पर इनके अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, दर दर जीरो हो जाएगी। तो देख सकते हैं ये इस तरह से हो जाएगा, ये आपके न्यूक्लियस हो गए और ये जो ऊपर का पोर्शन है ये कुछ इस तरह से बन जाएगा और नीचे आपका इस तरह से पोर्शन एक बनेगा जैसे ऊपर बना हुआ है। ये जो पोर्शन जिस सिमेट्री के साथ, देखिए यहाँ पर ये नीचे आपका माइनस सिमेट्री के साथ था, नेगेटिव था, तो यहाँ नेगेटिव रहेगा और ये प्लस के साथ था तो ये प्लस के साथ ही रहेगा। अब यहाँ पर ये जो आपके पी ऑर्बिटल हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि पीजेड जो होता है वो हमेशा सिग्मा फॉर्म करता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। पीजेड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा फॉर्म करेगा। बाकी जो दो हैं आपके पी एक्स एंड पी वाई, ये दोनों आपके पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, अभी मैं उधर नोट में इसको नोट कर दूंगा। ये आपका पी, ये तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आपका है तो पी एक्स होगा या फिर पी वाई होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये भी आपका क्या है, पी एटॉमिक ऑर्बिटल, और वो जो आपका बना हुआ है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू बना है, यहाँ पर ये पाई इंटरैक्शन है। ठीक है, टू लोब्स इंटरैक्शन, यहाँ पर क्या बनेगा, पाई पी, और ये आपका कैसा है, BMO है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसमें नोट्स की भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए इंटर न्यूक्लियर एक्सिस आपकी कौन सी है, ये, और मैंने आपको बताया था कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियस जीरो है तो वो क्या होगी, एक नोड को काउंट करेगी। तो यहां पर देख सकते हैं ये जो आपका पोर्शन है, यहाँ पे इसको मैं ग्रीन किए दे रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक ये एक नोड को दिखाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो आपका नोड है, ये नोडल प्लेन जो है ये न्यूक्लियस से तो पास हो रहा है बट बिटवीन द न्यूक्लियस से पास हो रहा है। वहां पर अभी इसके प्रीवियस में हमने जो देखा था, इसमें सिग्मा पी बनाया था हमने, वहां पर एक एक न्यूक्लियस से होके पास हो रहा था। यहाँ न्यूक्लियस से तो पास हो रहा है बट बिटवीन द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो है, इसकी वजह से यहाँ पर एक नोड बन जाएगा। और वो नोड कैसा होगा, उसका ओरिएंटेशन कैसा होगा, नोड इज पैरेलल। पैरेलल का मतलब ये इस तरह से साइन लगाया जाता है, दो वर्टिकल लाइन खींची जाती हैं, पैरेलल टू द INA। INA का मतलब है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें नोड कितने हो जाएंगे, 1 आएगा। अब इसको अगर ऐसे हम कट करते हैं तो यहाँ आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी, तो ये परपेंडिकुलर नोड नहीं इसमें हो सकता है, केवल एक ही नोड होगा, वो भी कैसा होगा, आपका पैरेलल हो जाएगा। तो ये आपका बन गया। तो ये जो अभी आपने देखा है मिक्सिंग, ये किस में था, ये सेम फेज में था। अब हम देखेंगे जो मिक्सिंग वो आपके डिफरेंट फेज में देखेंगे। डिफरेंट फेज में देखिए कैसे हो सकती है। ये आपका एक पी ऑर्बिटल, दूसरा पी ऑर्बिटल, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। देखिए दोनों प्लस माइनस हमने क्या किए, अल्टर कर दिए हैं यहाँ पे। ये आपका क्या है, पी एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी है पी एटॉमिक ऑर्बिटल। यहाँ पर क्या होगा, डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे। देखिए दोनों आपके डिफरेंट सिमेट्री के साथ हैं, तो जब इनमें इंटरेक्शन होगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे। डिस्ट्रक्ट का मतलब देखिए मैं बता दूं आपको कि ये क्या होंगे, इनका जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, यहाँ से ये जो न्यूक्लियर एक्सिस है इनका, इनके इधर इस वाले ऑर्बिटल का इधर, उस वाले ऑर्बिटल का उधर वाला जो पोर्शन है पूरी तरह से डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, यानी कि गायब हो जाएगा। ये उधर वाला टर्मिनल बचेगा, इसमें इधर वाला टर्मिनल बचेगा। तो ये जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, इसकी वजह से
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से क्या होगा, यहाँ पर ये इस तरह से बनेगा। देखिए ये आपका एक न्यूक्लियस है, दूसरा ये न्यूक्लियस है, ये इस तरह से हो जाएगा, ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो लोब्स आपके जिस सिमेट्री में थे उस सिमेट्री के साथ मेंशन कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस प्लस। अब देखिए यहाँ पे ये जो आपका बना हुआ है ये क्या है, यहाँ दोनों p ऑर्बिटल थे तो ये अब आपका पाई स्टार है। ठीक है, पाई स्टार p, यानी कि ये आपका क्या है, ABMO है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। यहाँ पर नोट्स की चर्चा कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे। ये आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। ठीक है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के बीच में देखिए यहाँ पर एक ऐसा स्पेस है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है। कहाँ से कहाँ तक, मैं इसको ग्रीन कर दे रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, 0 है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैंने जो ग्रीन किया है ये बॉन्ड नहीं, इसको बॉन्ड मत बना देना, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ये आपका जो इस तरह से है, मैं इसमें भी किए दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग इसको गलत नोट कर लोगे। इस तरह से ये जो ग्रीन वाली डॉटेड लाइन हमने दिखाई ये नोड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो एक तो नोड आपका इसके पैरेलल हो जाएगा, दूसरा नोड क्या होगा, ये बीच से यहाँ पे अगर एक लाइन ड्रॉ करें तो ये एक और नोड है। ठीक है, तो इसमें कितने नोड हो गए, 2 नोड हो गए। एक तो ये वाला नोड है, ये क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर टू द INA इंटर न्यूक्लियर रीजन या इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, और ये आपका जो नोड है ये कैसा है, नोड इज पैरेलल टू द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो ये आपका इस तरह से फॉर्म होता है, और पाई स्टार, पाई, सिग्मा एंड सिग्मा स्टार, ये इस तरह से आपके फॉर्मेशन होते हैं। यहाँ पर फेज जरूर आप ध्यान रखिएगा, और नोट्स का जो कैलकुलेशन है मैंने आपको समझा दिया है, बहुत आसान है, इसको समझ लीजिएगा, रटिएगा नहीं किसमें कितने होते हैं। अब देखिए एक जो नोटेबल पॉइंट की हम चर्चा कर रहे थे, जो PZ ऑर्बिटल है, ध्यान रखिएगा, P में 3 होते हैं, PX, PY, PZ। तो PZ और एक आपका है PX एंड PY, इसलिए बताना जरूरी है। देखिए यहाँ पर ये जो आपका ऑर्बिटल है ये आपका क्या फॉर्म करता है, अभी हम प्रीवियस में डिस्कस कर रहे थे इसको, इट फॉर्म्स सिग्मा MO। ठीक है, और ये जो आपका है, ये दोनों जो हैं आपके, ये क्या फॉर्म करेंगे, फॉर्म्स, देखिए PZ आपका बनाएगा सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 2 p ऑर्बिटल PZ PZ मिलेंगे, और ये आपके बनाएंगे पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। हमेशा ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को अच्छे से नोट कर लीजिए ताकि कभी इस चीज़ को भूलें ना। और अभी आपको वर्कशीट हम नहीं दे रहे हैं, ये जब पूरा आपका ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा उसके बाद मैं एक वर्कशीट दूंगा आपको, जिसमें आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।